एक्सटर्नल अफेयर्स में सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है, ताल्लुकात कैसे हैं, वो तो एक साइड पर, लेकिन इस वक्त चल क्या रहा है भाई ये। और चल ये रहा है कि इंडियन मीडिया में इस वक्त इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की एक स्टेटमेंट बहुत डिस्कस की जा रही है, ब्रॉडकास्ट की जा रही है, हेडलाइंस के तौर पर वहाँ पर इसको डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक पैगाम दिया है, एक मैसेज है जिसको कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। चाइना के एम्बेसडर टू बांग्लादेश जो हैं, उनकी एक स्टेटमेंट भी इस वक्त बड़ी डिस्कस की जा रही है, और वो ये है कि वो हैं तो बांग्लादेश के एम्बेसडर और चाइना के हैं और पाकिस्तान के दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ही इज़ बिग फ़ैन ऑफ इंडिया। उनका ये कहना था कि मैं इंडिया का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बिग फ़ैन ऑफ इंडिया। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है वो क्यों कही उन्होंने बात, वैसे उनका नाम है ली जिमिंग जो है, उन्होंने ये बात की, तो अब उनको पसंद होगा, हम क्या कह सकते हैं। DGISPR और DGISI यानी कि ISI के भी चीफ को और DGISPR को दोनों को सामने आ करके कबूलना पड़ जाए कि नहीं भैया हमने नहीं करवाया, हमारा नाम मत खराब करिए, हमारा कोई हाथ नहीं है, तो फिर आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा अंडर करंट है पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ। ये लावा तो खैर बहुत लंबे समय से उबल रहा था, ये तो एकदम वो मोमेंट है जिसमें बस्ट हो गया। अभी आप देखो, जब से ये अरशद शरीफ की हत्या करी गई है और सबको पता है, सारे सबूत, अगर हम लोग भी एक नॉर्मल पाकिस्तानी की तरह देखें या एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह देखें, तो सीधी सी बात है, सारे जो शक हैं वो जाते हैं पाकिस्तानी फौज की तरफ। अब करा हो नहीं करा हो वो बात अलग होती है, पर इन जनरल पब्लिक में अगर आपने परसेप्शन बना लिया कि करा है तो फिर पब्लिक उसको मान लेती है। एक दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन आपस में बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड हैं। इसलिए आप स्क्रीन पे तीन लोगों को देख रहे हैं, DGISI एंड DGISPR, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह साहब एंड हमारे फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। हुआ क्या है उसके हवाले से बात करेंगे। आज DGISI और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको पता है की थी, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। देखिए, अपनी अपनी ये तो अब स्ट्रेटजी है, किस तरह चलते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वैसे तो चाइना उनसे इस बारे में पूछे कि आपने ये जो बात की है तो ये क्यों की है, लेकिन हो सकता है चाइना को पता हो और चाइना चाहता हो कि ताल्लुकात अच्छे हों, कि ठीक है इस तरह की स्टेटमेंट्स आप जारी करें, क्या करेंगे, हमने ट्रेड करनी है, हमारी ट्रेड इतनी बड़ी है, हम क्यों झगड़ा मोल लें किसी से, झगड़ा वगड़ा ख़त्म करें, आप चलें इस तरीके से। ऐसे ही है, अब तो दुनिया इसी तरह चलती है, दुनिया मफाद की है, दुनिया ट्रेड की है, दुनिया तिजारत की है, दुनिया पैसे की है भाई। वो पैसा, तू पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे मरती है। उनकी फैमिली इस वक्त एक बहुत बड़े सदमे से गुजर रही है, और आप वहां पे जाके क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, क्या क्या चीजें कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि कल आप क्या कर रहे थे। अफसोस के साथ मैं कहता हूं कि मैं अरशद शरीफ साहब के बयानी से इख्तिलाफ रखता हूँ, लेकिन अरशद शरीफ साहब की मौत पे यकीन आप करें कि तकलीफ ऐसे हुई कि जिस तरह आपकी फैमिली का किसी बंदे की डेथ हुई। और मैं इस तरह के जो सियासी किस्म के फ्यूनरल्स वगैरह होते हैं मैं नॉर्मली नहीं जाता। मैं अरशद शरीफ वापस आने की ख्वाहिश रखते थे, उनकी ज़िंदगी को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा हंगामाखेज़ बात हो नहीं सकती थी। बताया तो ये गया था कि उनकी ज़िंदगी को बहुत ख़तरा है। पाकिस्तानी सियासत में हंगामाखेज़ दिन कल से एक के बाद एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तानी अवाम को हिला के रखे हुए हैं। हंगामाखेज़ियाँ सियासत की थमने में ही नहीं आ रही। इस हवाले से एक अहम तरीन और तहलका खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISI ने पहली मरतबा पाकिस्तानी टेलीविज़न स्क्रीन पर बाज़ाब्ता एंट्री दी है, तारीखी एंट्री दी है। उनके साथ उनके हमरा थे राजनाथ सिंह साहब जो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो कश्मीर में मौजूद थे, श्रीनगर में एक गैदरिंग से खिताब कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है उसको ले ना ले। आप कहेंगे कि यार फवाद चौधरी साहब के साथ इस बात का क्या ताल्लुक है, DGISI का और राजनाथ सिंह साहब के बयान का तो बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो आपको मैं बताता हूं उन्होंने जवाब में क्या। आप कहेंगे कि यार फवाद चौधरी साहब के साथ इस बात का क्या ताल्लुक है, DGISI का और राजनाथ सिंह साहब के बयान का तो बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो आपको मैं बताता हूं उन्होंने जवाब में क्या कहा। UAE के जो मिनिस्टर हैं फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्होंने भी कुछ इंडिया की तारीफ की है, जिसमें उनका ये कहना था कि वो
इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर जो जयशंकर है उनसे बहुत इम्प्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा वो उनको पसंद करते हैं और बहुत इम्प्रेस हैं कि भाई बड़ी कमाल की वो शख्सियत है और वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। अली जैदी साहब जो यहाँ इस सूबे में ठेकेदार हैं, उन्होंने फरमाया कि जी शोकॉज नोटिस उनके नाम से सर्व हुआ है, उसका ट्वीट भी उन्होंने कल रात में ही दाग दिया था। उसके ऊपर जो कहना था वो मैं आपके पेश गोशगुजार कर देता हूँ। हज़रत अली जैदी इस काबिल नहीं, हज़रत मैंने लगाया है, आप मत समझिएगा, अली जैदी इस काबिल नहीं कि उनके तबसरे पर बात करूँ, मैं सिर्फ इमरान खान को जवाबदेह हूँ। रुकनियत मुअत्तल हो तो सानू की काइंड ऑफ एटीट्यूड था। राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं कि जी हम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को लेंगे। खैर ये बातें हमने पहले भी बहुत दफ़ा सुनी है मुख्तलिफ मौक़े पे, जब भी कश्मीर का दौरा करता है। इससे पहले गालिबन जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है अमित शाह साहब, उन्होंने भी ये बात की थी। अब राजनाथ सिंह साहब ने ये बात की है। अरशद शरीफ को बाहर कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है कि आप 16 अगस्त को कहा जा रहा है उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, तो आपने उस वक्त अपने लीडर को क्यों नहीं बताया? इसकी वजह यह कि आपके लीडर तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ही अरशद शरीफ को बाहर भेजा। तो जब आपके लीडर इमरान खान साहब अरशद शरीफ को बाहर भेज रहे थे, आपको नहीं पता चल रहा था कि ये क्या हो रहा है? आपने उनको नहीं कहा कि सर ये तो मुझे पता चला, पूरी स्टोरी सामने मेरे आई है, या आपको जहाँ से भी खबर मिली कि इनके लिए तो मंसूबा बना लिया गया मुल्क के अंदर ही, और मुल्क के अंदर से ही लोग जो हैं ख़रीदे गए हैं जो बाहर जाके मारेंगे। इसके साथ साथ डीजी आईएसआई और डीजी आईएसपीआर जनरल बाबर और जनरल नदीम अंजुम साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीजी आईएसपीआर तो नॉर्मली आते रहते हैं मीडिया पे क्योंकि उनका काम ऐसा है, लेकिन डीजी आईएसआई को लोगों ने पहली दफा देखा मीडिया पे लाइव उनसे सवाल और जवाब वो दे रहे थे, सवाल किए जा रहे थे और वो उसको आंसर कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल्दो डीजीआई ने अपने लहजे की तलखी को कम करने की, अपने आप को माइल्ड रखने की बहुत कोशिश की, काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए, लेकिन तलखी अय्याम का मेरा ख्याल है मामला था, इसलिए वो तलखी जो है वो उन बातों से भी ज़ाहिर हो रही है जो मैं अब आपके गोश गुजार कर रहा हूँ, कोट एंड कोट। अगर आपको लगता है या आपको लगता था जब आप प्राइम मिनिस्टर थे कि जो हमारे अभी के जो चीफ साहब हैं, हमारे आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, तो आप उसको एक्सटेंशन की ऑफरें क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं खुद इस बात का जिसे कहते हैं विटनेस हूं कि ये बात उन्होंने की, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, कोई मैं वो चिड़िया वाली कहानी नहीं सुना रहा, ये वही बातें हैं जो जनरल नदीम साहब ने कही। मुराद सईद ने उसमें ये कहा है, 2 मंथ्स पहले उन्होंने बताया था, 2 महीने पहले ये बात की थी कि अरशद शरीफ को कत्ल करने का, दूसरे मुल्क में कत्ल करने का प्लान बना लिया गया है और पाकिस्तान के अंदर ही बनाया गया है और पाकिस्तान से ही जो है वो किसी को ख़रीदा गया उनको कत्ल करने के लिए। कोई इस तरह की बात उन्होंने की, जो अब उनकी वो वाली वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है। एक तरफ इमरान खान ने अपना लॉन्ग मार्च भी चालू कर दिया है, एक तरफ ये अरशद शरीफ मामले में पूरा पाकिस्तानी मीडिया नाम ले लेकर पाकिस्तानी फ़ौज को कटघरे में खड़ा कर रहा है। पूरा नहीं, मतलब जो इमरान खान का सपोर्टिंग वाला मीडिया है वो नाम ले लेकर पाकिस्तानी फ़ौज को कटघरे में खड़ा कर रहा है। पब्लिक जो इनके वैसे ही इमरान खान के सपोर्टर था वो तो वैसे ही एकदम आक्रामक टाइप के हैं, वो वैसे ही उन्होंने अपना जंग का ऐलान कर दिया है पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ। अब ये जिसे कहते हैं ना ताबूत में आखिरी कील, ये हमें कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है कि पाकिस्तानी फ़ौज की ताबूत में आखिरी कील हो सकता है। सब कुछ करना चाहिए था, अगर ये पाकिस्तानी फ़ौज ने किया है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, अब उसका इनको अंजाम देखने को मिलेगा। जो इतने टाइम से अब हम लोग भारत में बैठ के कह रहे थे इमरान खान कुछ कर नहीं रहा है, असल में इतना आसान नहीं होता है पब्लिक को निकालना, पब्लिक को बड़ी संख्या में निकालना, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देशों को कोई भारत तो है नहीं जो अब कुछ भी करते रहो सरकार हाथ बांधे खड़ी रहेगी है। यहाँ पे भी कितने सारे आंदोलन होते हैं, तो जो आंदोलन करने वाले हैं वो कुछ भी करें, वो पब्लिक की लाइफ में हैरेसमेंट करें, वो आम पब्लिक जो सड़क से आती है उसको रोड घेर ले, वो कुछ भी करें, तोड़ फोड़ मचाए, आम लोगों को परेशान करें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सरकार आगे से ऐसे हाथ बांधे खड़ी रहती है, वो सरकार कुछ नहीं करने वाली। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में जहाँ पे थोड़ी सी भी अगर आपके जो पूरा आंदोलन उसमें थोड़ी सी भी पब्लिक कम हुई, थोड़ा सा भी आपका सपोर्ट घटा, उसके बाद अगले आप दिखाई नहीं दोगे,
अब ऐसा गायब कराया जाएगा, ऐसा गायब कराया जाएगा कि ढूंढे नहीं मिलेगा कि व्यक्ति गया कहाँ। फिर एकदम से खबर आएगी नहीं जी वो तो ऐसे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थे, कुछ बीमारी हो गई और चल बसे। और हुआ क्या, बहुत जबरन तरीके से जो भी किया गया वो किया गया। ये सब चीज़ें पाकिस्तान जैसे देश में देखनी पड़ती हैं। इसीलिए वो एक ट्रिगर मोमेंट इमरान खान इंतज़ार कर रहा था कि कोई ट्रिगर मोमेंट मिले जिसमें पब्लिक पूरी तरीके से, फिर पब्लिक कहेगी अब तो हम जिएंगे या मरेंगे, करो या मरो वाली स्थिति में पब्लिक आ जाए, तभी पाकिस्तान जैसे देशों में इंकलाब आता है, वरना पाकिस्तान जैसे देशों में इंकलाब आता नहीं है। अब वो ट्रिगर मोमेंट क्योंकि आ चुका है, अब हमें देखने को मिल सकता है कि हकीकत में कुछ लॉन्ग मार्च जो भी चालू तो हो गया है, बहुत लंबा चलता है और वो कुछ अच्छे रिजल्ट, जैसी रिजल्ट की कामना कोई भारतीय कर रहा है वैसे रिजल्ट दे करके ही जाए।